अरे ओ कमला, क्या तुम्हारी छोटी बहू बस अब सूट ही पहनेगी? साड़ी पहनना बिल्कुल बंद कर दिया क्या उसने? मैंने तो कमला तुम्हारी छोटी बहू को कभी साड़ी में देखा ही नहीं। बस एक बार मुंह दिखाई करने आई थी, तभी देखा था उसे साड़ी में। अरे नहीं नहीं बिमला, तुम्हारी कोई गलतफहमी होगी। मेरी छोटी बहू तो साड़ी भी पहनती है। कोई गलतफहमी नहीं है कमला, कल देखा था मैंने उसे मोटरसाइकिल पे तुम्हारे बेटे के साथ जाते हुए। सूट तो पहना ही था और बैठी भी ऐसे थी जैसे लड़के बैठते हैं, चौड़ी टांगे करके बाइक पे। तूने तो कमला बहुत सर पे चढ़ा रखा अपनी बहू को, ध्यान रखना कहीं तुझे ही कुछ ना समझे आगे जाके। तेरी बहू तो आजकल हमें सूट पहने घूमती दिख रही है, और तू भी अब साड़ी से सूट पहनेगी क्या? और तेरी बहू मिनी स्कर्ट। कबला, तेरी बहू की शादी को बस 1 महीना हुआ है और सूट पहने घूमती है, तो तेरी शादी को तो बहुत साल हो गए हैं, तू क्यों नहीं पहनती? तुझे तो मैंने कभी भी साड़ी के बिना नहीं देखा, और बहू को तूने आते ही मॉडर्न कर दिया। अरे आजकल की लड़कियों को बस ये चोचले आते हैं, शादी के कुछ महीने बीते नहीं कि लो इन्हें साड़ियाँ चुभने लगती हैं। हमें भी तो देखो, हमने पूरी जिंदगी साड़ी पहन पहन के निकाली है, और इन्हें साड़ी पहनना समय की बर्बादी लगती है। बोलती है हमें टाइम लगता है साड़ी पहनने में, है ना? तेरी बहू तो कमला बड़ी तेज है। सुबह निकली थी मेरे घर के सामने से, और मैंने तो उसे टोका भी था। मैंने बोला था क्यों बहू साड़ी क्यों नहीं पहनी, तो बोलने लगी मुझे तो पहननी नहीं आती। जब उसे साड़ी पहननी नहीं आती तो ऐसे घर में शादी ही क्यों करती है जहाँ पर वो साड़ी पहनी जाए? ऐसे घर में करो ना जहाँ पे जींस टॉप पहना जाए। क्यों कमला, तुमने बताया नहीं था तुम्हारी बहू को कि इस घर में सूट पहना नहीं जाता? नहीं नहीं बिमला दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो साड़ियाँ भी पहनती है, वो तो मैं ही कभी कभी बोल देती हूँ कि जाए तो सूट पहन के चली जाए। बस रहने दे कमला, मुझे पता है कितना बोलती होगी तू, कहाँ तेरी चलने देती होगी तेरी बहू। बेटा सनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? बेटा चलो मार्केट चलते हैं और बहू के लिए 60-70 साड़ियाँ लेके आते हैं। क्या बात है माँ, 1 नहीं 2 नहीं 60-70 साड़ियाँ? इतना क्यों प्यार आ रहा है बहू पे? मुझे कोई प्यार व्यार नहीं आ रहा है। वो तुम्हारी बिमला ताई जी मुझे सुना रही थी कि तेरी बहू तो बस सूट पहनती है, साड़ियाँ पहनती ही नहीं है। और बाकी पड़ोस की औरतें वो भी मुझे टोकने लगी हैं कि तेरी बहू को तो हमने साड़ियों में देखा ही नहीं है। देखो माँ, इन पड़ोस की औरतों की बातें सुनो और एक कान से निकाल दो। ये तो बस ऐसे ही दिमाग खराब करेंगे तुम्हारा। क्या उन औरतों को बस तुम्हारी बहू का सूट पहनना नजर आया? उन्हें ये नहीं दिखा कि तुम्हारी बहू तुम्हें से एक चम्मच नहीं उठवाती है घर में? माँ कल तुम एक काम करना। अरे क्या काम करने के लिए बोल रहे हो मम्मी जी से, जरा मुझे भी बता दो। अरे बस माँ का कुछ औरतों ने दिमाग खराब कर दिया है, उन्हीं का दिमाग ठीक करने के लिए बोल रहा हूँ। सुनो बहू, मेरे साथ मार्केट में चलना और साड़ी लेके आना। मम्मी जी, जिस तरह से आप मुझे साड़ी लाने के लिए बोल रहे हो ना, नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे, क्या बात है? और मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं नहीं लाने वाली अब साड़ियाँ। अच्छा, तेरे पास साड़ियाँ तो पहनती क्यों नहीं? उन्हीं का क्या अचार डालेगी? वो मोहल्ले वाली लेडीज सब मुझे टोकती रहती हैं। आज तो तेरी बिमला ताई ने भी मुझे बहुत टोका है। तुम्हारी ताई जी तो ऐसा ताना मार के गई हैं जैसे मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया हो। सबके तानों से तो बस मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे मम्मी जी, ऐसा क्या कह दिया जो इतना उबल रही हो आप? माँ आप एक काम करना, जिन जिन ने तुम्हें ताना मारा है ना, कल अपनी बहू का हाथ पकड़ के उन सब के घर के सामने से जरूर निकलना। वो अपने आप मुंह बंद कर लेंगी। वो तो सोचेंगी कि तुमने ही से परमिशन दे रखी है, फिर सबके मुंह बंद हो जाएंगे। वाह बेटा, कितना अच्छा आइडिया दिया है। तो उनको ऐसा ही समझता है क्या, ऐसा करने से वो मुंह बंद कर लेंगी? फिर तो मुझे बहुत ताने मारेंगी, कहेगी खुद ही अपनी बहू को बिगाड़ रही है। अरे माँ, वो अभी तो इसलिए ताने मार रही होंगी, वो सोच रही होंगी कि इसको सूट पहनने की परमिशन आपने दी ही नहीं है। आप उनको दिखा दो कि सब कुछ आपकी परमिशन से करती है। और माँ आप उनको कहती क्यों नहीं कि मेरी बहू साड़ी नहीं पहनती तो क्या हुआ, तुम लोगों की बहू से ज्यादा काम करती है। आज तक मैंने एक कप चाय बना के नहीं पिया है। उनसे पूछ के तो देखना कि उनकी साड़ी वाली बहुएं रहती कैसी हैं। क्या पता सारा काम उन्हें किचन में खुद ही करना पड़ता हो और साड़ी वाली बहुएं आराम करती हो। मम्मी जी, मैं क्या सोच रही हूँ, कल आप गाने बजाने का प्रोग्राम रख लो, किट्टी पार्टी टाइप में। फिर सबको बुला लेना और मैं फिर सबका मुंह बंद कर दूंगी। हाँ माँ, ये आइडिया अच्छा है, कल तुम कोई प्रोग्राम ही रख लो। और सुना सीमा, कैसी है? बहुत दिनों बाद दिखाई दी बहन। अरे कमला क्या बताऊं, 2 दिन पहले बस मेरे बेटे का एक्सीडेंट होते होते बच गया। बस बच ही गया, सारी गलती मेरी बहू की थी। दोनों बाइक पे बैठे जा रहे थे,
मेरी बहू ने अपनी साड़ी संभाली ही नहीं, लटकती हुई आ रही थी और टायर में फंस गई। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे ने टाइम पे गाड़ी रोक ली, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती। खुद भी गिरती और मेरे बेटे को भी चोट पहुंचा देती। अरे हाँ बहन, एक केस ऐसा और भी हुआ था। अच्छा, कहाँ हुआ था? आजकल की औरतों को तो ढंग से बैठना आता ही नहीं। साड़ी का पल्ला उड़ाते हुए बाइक पर जा रही थी, कुछ ज्यादा ही पल्लू उड़ा रही थी। साथ में ट्रक जा रहा था, उसी में ही लग गया पल्लू के साथ खुद भी नीचे आ गई सड़क पर। फिर क्या था, चढ़ गया ट्रक उसके ऊपर। हाय राम! और वहीं लीला समाप्त हो गई मैडम की। बेचारा पति बहुत बिलक बिलक के रो रहा था। अरे मेरी बहू तो अभी कुछ दिन पहले ही हनीमून से लौटी है और चोट लगा के आई है मैडम। ट्रेन आ गई और मेरा बेटा तो दौड़कर चढ़ गया ट्रेन में और मैडम पे तो चला ही नहीं गया। फिर मेरा बेटा अगले स्टेशन से वापस आया उसको लेने के लिए, और तो रिजर्वेशन भी बेकार हुआ। फिर दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन कराना पड़ा। मेरी भी एक रिश्तेदार पूजा के हवन में बैठी थी, वो पल्लू थोड़ा हवा से उड़ के है ना हवन में लग गया। बस क्या था, पल्लू ने आंच पकड़ ली, बड़ी मुश्किल से बची बेचारी। ओह, इसका मतलब ये सारी घटनाएं उन्हीं औरतों के साथ हुई जिन्होंने साड़ियां पहन रखी थी। भाई अच्छा है, मेरी बहू तो सूट पहनती है, बाइक पर भी दोनों तरफ पैर करके बैठ जाती है, कहीं गिरने का डर ही नहीं है और ना ही पल्लू फंसने का डर है। मेरी बहू बाइक पर बैठते टाइम बहुत अच्छे से ध्यान रखती है कि कहीं बाइक में पैर वैर ना जाए, पल्लू वल्लू ना फंस जाए। और मेरी बहू कहीं सफर में गई तो ट्रेन में आराम से दौड़कर बैठ जाएगी, उसको तो कोई ये भी नहीं है ट्रेन निकल जाए, ना ही पैर में साड़ी उलझने का डर रहेगा। और बहन क्या कहा तुमने कि मेरे रिश्तेदार के पल्लू में आग लग गई थी हवन के टाइम? ठीक है, मेरी बहू तो साड़ी नहीं पहनती और ये आग लगने वाली दुर्घटना से भी बच जाती है। मुझे पता है मेरी बहू कितने अच्छे से काम करती है और उसका किया हुआ काम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी तो मैंने उसे छूट दे रखी है। जब उसका मन करे सूट पहने और जब उसका मन करे साड़ी पहने, जब उसकी सुविधा के अनुसार वो कपड़ा पहन सकती है। और फिर मेरी बहू मेरा पूरा घर संभालती है, मुझे कभी अपने घर में एक कप चाय भी बना के नहीं पीनी पड़ती। मेरे मांगने से पहले मेरी बहू सब कुछ मेरे हाथ में दे देती है, जबकि ये साड़ी पहनने वाली बहुएं रोड पे बैठी गप्पे मारती रहती हैं। और तुम लोगों जैसी सास दिन रात बैठकर किचन में सर मारती हैं और सारे घर का काम करना पड़ता है बेचारियों को। भगवान मेरे जैसी बहू सबको दे। थैंक यू मम्मी जी। हाँ बहू, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ मम्मी जी। जहाँ पर फैमिली मेंबर अपनी फैमिली के सपोर्ट में खड़ा हो जाए, वहाँ पर कोई भी हमारी फैमिली पर उंगली नहीं उठा सकता। मेरा तो यही मानना है, बहू अगर आपका सम्मान करे, आपकी केयर करे और आपका ख्याल रखे, वही आप सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि बहू ने साड़ी पहनी है या सूट। जब हम अपनी बहू से उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारा ध्यान रखे, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उसका ध्यान रखें। तुम सही कह रही हो कमला, हम भी अपने बहू के ऊपर से सारी बंदिश हटा देंगे। अब चाहे वो सूट पहने चाहे साड़ियाँ, बिल्कुल तुम्हारी बहू की तरह। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।